जब भी आसमान में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो घर के बड़े बुजुर्ग अचानक सतर्क हो जाते हैं। बाहर मत निकलो, कुछ खाओ मत, नया काम शुरू मत करो। ऐसी बातें हर घर में सुनने को मिलती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है यह डर और सावधानी आती कहाँ से है? और क्या सच में ग्रहण हमारी किस्मत बदल सकता है? आज इसी सवाल को समझते हैं। एक तरफ ज्योतिष की पुरानी समझ से और दूसरी तरफ मनोविज्ञान की नज़र से। शायद जवाब उतना डरावना नहीं जितना हमें सिखाया गया। खगोल विज्ञान की भाषा में ग्रहण एक साधारण खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूरज की जो रोशनी है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है। लेकिन ज्योतिष में इसे एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक ऊर्जा परिवर्तन की तरह देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य हमारी आत्मा, पहचान और आत्मविश्वास का प्रतीक है। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और आदतों का। जब यह दोनों ग्रहण की स्थिति में आते हैं तो कुछ समय के लिए इनकी ऊर्जा ढकी हुई या असंतुलित मानी जाती है। पारंपरिक ज्योतिष में ग्रहण को राहु केतु से जोड़ा जाता है। यह दो छाया ग्रह हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन ज्योतिष में इन्हें बहुत प्रभावशाली माना जाता है। राहु को भ्रम, इच्छा और अनजाने रास्तों का ग्रह कहा जाता है और केतु को त्याग, आध्यात्मिकता और अचानक होने वाले बदलावों का। जब सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के साथ आते हैं तो ग्रहण बनता है। इसलिए ज्योतिष में ग्रहण को एक संक्रमण काल यानी बदलाव का समय माना जाता है। ना कि पूरी तरह अच्छा, ना कि पूरी तरह बुरा, बल्कि एक ऐसा समय जब पुरानी चीजें खत्म होकर नई शुरुआत की जमीन तैयार कर रही होती हैं। यही वजह है कि ज्योतिष अक्सर ग्रहण के दौरान बड़े फैसले लेने से मना करते हैं। शादी तय करना, नया व्यापार शुरू करना या कोई बड़ा निवेश करना। तर्क यह है कि इस समय मन और परिस्थितियां दोनों अस्थिर होती हैं, इसीलिए स्पष्टता की कमी हो सकती है। यह एक ज़रूरी बात समझनी होगी, ज्योतिष में भी ग्रहण को किस्मत बदलने वाली घटना नहीं बल्कि संकेत देने वाली घटना माना जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब दो चीज़ें चल रही होती हैं पहले से, वे तेजी से सामने आ सकती हैं। जैसे कोई रिश्ता जो पहले से कमज़ोर था टूट सकता है, या कोई योजना जो अधूरी थी अचानक आगे बढ़ सकती है। मतलब यह कि ग्रहण खुद नया नहीं बनाता कुछ भी, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसे तेजी से सामने ले आता है। यह बदलाव का कारण नहीं बल्कि बदलाव का समय है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। मनुष्य का दिमाग प्रतीकों यानी सिंबल्स में सोचने के लिए बना है। जब आसमान में कुछ असामान्य होता है और दिन में जैसे अंधेरा छा जाता है, या हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उसे किसी बड़ी अर्थ से जोड़ने की कोशिश करता है। यह वही मानसिक प्रक्रिया है जिसे मनोविज्ञान में पैटर्न सीकिंग या एपोफेनिया कहा जाता है। यानी बेतरतीब घटनाओं में भी दिमाग अर्थ ढूंढने लगता है। यह इंसान की एक बहुत पुरानी और स्वाभाविक आदत है जो हमें अनिश्चितता से निपटने में मदद करती है। तो जब लोग सुनते हैं कि ग्रहण के समय बड़े फैसले मत लो, तो अक्सर वे स्वाभाविक रूप से उस समय ज़्यादा सतर्क, ज़्यादा सोच समझकर काम करते हैं। यह सतर्कता कुछ ही अच्छे नतीजे ला सकती है, भले भले ही ग्रह नक्षत्रों से इसका कोई सीधा संबंध ना हो। अब ग्रहण से जुड़े जो रीति रिवाज हैं, जैसे उस दिन व्रत रहना या मंत्र जप करना या कुछ समय शांति से बैठना, इसे हम अंधविश्वास के तौर पर देखें तो यह सही नहीं होगा। मनोविज्ञान की नज़र से देखें तो यह सब रिफ्लेक्शन रिचुअल यानी कि आत्मचिंतन की प्रक्रिया की तरह काम करते हैं। कुछ समय के लिए रुकना, खुद से जुड़ना मन को शांत करता है। बड़े फैसलों को टालना जल्दीबाजी से होने वाली गलतियों को कम करता है। पुरानी चीज़ों को छोड़ने और नई शुरुआत की तैयारी करने का एक मानसिक ढांचा मिलता है। यानी ग्रहण के रीति रिवाज भले ही ग्रहों की गणना से जुड़े हों,
लेकिन इनका असली फायदा अक्सर मानसिक और भावनात्मक होता है। यह हमें रोकने, सोचने और खुद को फिर से व्यवस्थित करने का मौका देते हैं। अब ग्रहण एक बदलाव का समय है जो छिपी हुई चीजों को सामने लाता है, ये मानता है ज्योतिष। मनोविज्ञान ये कहता है कि जब हम किसी समय को खास मानकर ज्यादा ध्यान से जीते हैं तो हमारा व्यवहार और फैसले खुद बेहतर हो जाते हैं। दोनों मिलकर एक ही सीख देते हैं। ग्रहण खुद आपकी किस्मत नहीं लिखता, लेकिन यह आपको यह मौका ज़रूर देता है कि आप रुककर अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से देखें, समझें और ज़रूरत पड़े तो दिशा बदल लें। तो क्या ग्रहण वाकई किस्मत बदलने का संकेत है? शायद जवाब है ग्रहण किस्मत नहीं बदलता, बल्कि यह वह आईना है जो हमें रुककर खुद को देखने पर मजबूर करता है। और अक्सर यही ठहराव, यही आत्मचिंतन असली बदलाव की शुरुआत बन सकता है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू।